हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और पटना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिहार को दो बहुत ही बड़ा सौगात मिल चुका है। फाइनली बिहार को दो एयरपोर्ट का सौगात मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, दो एयरपोर्ट का सौगात, वो भी किसी भी लीडर के द्वारा भाषण के दौरान नहीं, बल्कि कैबिनेट की अप्रूवल मिल चुकी है इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर। तो चलिए खबर में आगे जानते हैं कि कौन कौन वो एयरपोर्ट है और कहाँ पे निर्माण होगा, और आपके जिला में इस एयरपोर्ट का निर्माण होगा या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कुल अभी 3 एयरपोर्ट है, जिसमें राजधानी पटना, गया और दरभंगा में कुल 3 एयरपोर्ट हैं बिहार में। और इस 3 एयरपोर्ट पे अगर एक नज़र डालें तो ये 3 एयरपोर्ट उत्तर बिहार में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है। ये रहा बिहार का मैप, उत्तर बिहार को बांटता है। यहाँ पे गया में एक एयरपोर्ट है और एक पटना में है और यहाँ पे दरभंगा में। तो 3 एयरपोर्ट है और 2 और एयरपोर्ट बनेंगे। तो चलिए खबर में आगे जानते हैं कि सबसे पहला एयरपोर्ट बिहार के किस जिला को सौगात मिला है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लगातार एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर मांग चल रही थी। जहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है और भागलपुर में एयरपोर्ट के निर्माण की सहमति अब मिल चुकी है, वो भी कैबिनेट के अप्रूवल मिल चुकी है। इसके बारे में भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैबिनेट की अप्रूवल मिली है कि नहीं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि द इंडेक्स बिहार ने इस चीज़ को कवर किया है और पूरी डिटेल्स को यहाँ पे दी गई है द इंडेक्स बिहार के तहत। यहाँ पे लिखा गया कि फाइनली विल गेट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनली भागलपुर विल गेट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एयरपोर्ट विथ अ मिनिमम रनवे लेंथ ऑफ 6000 फीट। रनवे लेंथ शुड बी मोर देन 10,000 फीट। यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनली मतलब कि एयरपोर्ट का सौगात भागलपुर को मिल चुका है। स्टेट कैबिनेट ने मतलब कि कैबिनेट ने यह अप्रूवल दे दी है, यह सहमति दे दी है लिखित तौर पे कि भागलपुर में करीब करीब मिनिमम 6000 लेंथ का मतलब रनवे होगा। ठीक है, हालांकि इस रनवे को 10,000 फीट का होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल 6000 फीट का ही रनवे का निर्माण किया जाएगा। तो भागलपुर में एयरपोर्ट का निर्माण को लेकर फाइनल हो चुका है। ऐसे भी काफ़ी दिनों से यह खबर आ रही थी कि भागलपुर में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर जल्द ही कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है। तो अगर आप भागलपुर से हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा या नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि भागलपुर का जो पुराना एयरपोर्ट है, वहाँ पे इस एयरपोर्ट का निर्माण नहीं किया जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होता है जहाँ पर नए तरीके से एयरपोर्ट को बनाया जाता है, ये नहीं कि पहले वाले एयरपोर्ट को ही फिर से रीडेवलप किया जाए। तो ये ग्रीनफील्ड होगा, मतलब कि नई ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, उसको लिया जाएगा, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा भागलपुर में। तो भागलपुर को ग्रीनफील्ड एकदम नया नवेला चकाचक एयरपोर्ट का सौगात मिल चुका है। ठीक है, दूसरा जो एयरपोर्ट है उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि इस एयरपोर्ट का सौगात कैसे मिला बिहार को। तो अगला जो एयरपोर्ट है उसके बारे में हम चलते जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो एयरपोर्ट है वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फेवरेट प्लेस, राजगीर। जी हाँ दोस्तों, राजगीर में अगला एयरपोर्ट का निर्माण होगा, मतलब कि पांचवा एयरपोर्ट राजगीर में बनेगा। जैसा कि आप देखते हैं, बिहार कैबिनेट अप्रूव इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन राजगीर नालंदा। द गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई लैंड फॉर मिनिमम 6000 फीट लॉन्ग रनवे टर्मिनल बिल्डिंग। तो राजगीर में एयरपोर्ट के निर्माण की सहमति मिली है। राजगीर में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कोई खबर नहीं आ रही थी पिछले कई दिनों से, लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर लगातार खबर आ रहा था, रक्सौल, मुजफ्फरपुर की शायद इसी में से कोई एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है अगर होगा तो। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजगीर एयरपोर्ट का निर्माण को लेकर सहमति बनेगी। तो राजगीर में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सहमति बन गई है। इसका मतलब कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भैया, ये नेशनल नहीं होगा, इंटरनेशनल होगा। द गवर्नमेंट विल बी आइडेंटिफाई लैंड, मतलब सरकार जो है ज़मीन को आइडेंटिफाई करेगी, देखेगी और उसको एक्वायर करेगी, और यहाँ पर भी 600 फीट का लॉन्ग रनवे बनाया जाएगा। तो यही है, सरकार ने राजगीर में भी एयरपोर्ट का सौगात दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजगीर में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम अभी चल रहा है। जैसा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है, ग्लास ब्रिज है वहाँ पर, जू सफारी है,
नेचर सफारी है, मतलब राजगीर को पूरी तरीके से एक वर्ल्ड क्लास शहर के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। तो उत्तर बिहार को देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिला है फिर से। दक्षिण बिहार को ही 2 एयरपोर्ट मिला है, जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि ये मान लो कि बिहार का मैप है, हालाँकि मैप ये है नहीं। यहाँ से गंगा नदी बिहार को 2 पार्ट में बाँट देती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया उत्तर बिहार, ये हुआ दक्षिण बिहार। तो यहाँ पे देखिए भागलपुर एयरपोर्ट 1, दूसरा एयरपोर्ट हो गया गया और तीसरा एयरपोर्ट पटना, ठीक है? और राजगीर में भी एयरपोर्ट। तो 4 एयरपोर्ट उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को मिला है, ठीक है? दक्षिण बिहार को 4 एयरपोर्ट मिला है और उत्तर बिहार को सिर्फ़ दरभंगा एयरपोर्ट मिला है। तो उत्तर बिहार को कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि उत्तर बिहार को एयरपोर्ट का सौगात मिलता, अगर पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बनता तो बहुत अच्छा होता। ओके, चलिए इसके कुछ आपको प्रूफ़ दिखाता हूँ कि सच में अप्रूवल मिला है कि नहीं कैबिनेट की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि द इंडेक्स बिहार ने लिखा जब कोई भी कवर करता है, तो उससे बेहतर होता है कि आपको मैं प्रूफ़ दिखा दूँ। तो प्रूफ़ के लिए हम सीधे यहाँ पे आते हैं, ये है कैबिनेट की अप्रूवल की प्रूफ़। यहाँ पे देखिए कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, ठीक है? वायुयान संगठन निदेशालय। सबसे पहला जो है भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डा को स्थानांतरित करते हुए न्यूनतम 600 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन का निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी है। तो ये रहा पहला एयरपोर्ट भागलपुर, ठीक है। दूसरा एयरपोर्ट का देखिए यहाँ पे फिर से वायुयान संगठन निदेशालय राजगीर में विभाग के परिचालन सॉरी राजगीर में विमान के परिचालन हेतु न्यूनतम 600 फीट की लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति। तो ये रहा कैबिनेट की अप्रूवल की मेरे पास जो आपके लिए एक वो प्रूफ है यहाँ पे दूसरा एयरपोर्ट, मतलब बिहार को 2 एयरपोर्ट का सौगात फाइनली मिल चुका है। तो इन 2 एयरपोर्ट का निर्माण बिहार में होगा। तो आपको जैसा कि बता दूं कि चलो एक मैप के तहत मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में उत्तर बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हुआ आपका बिहार का मैप, ठीक है? ये हुआ बिहार का मैप। ये हुआ बीच से, ये हो गया उत्तर बिहार, ये हुआ दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में कुल अब एयरपोर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हुआ भागलपुर, दूसरा हुआ गया, तीसरा हुआ पटना और चौथा हुआ राजगीर। 4 एयरपोर्ट दक्षिण बिहार में हो जाएंगे, ठीक है? सॉरी, दक्षिण बिहार में। उत्तर बिहार में कितने एयरपोर्ट? सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट। तो ये कहाँ से, हालांकि आपको बता दूं कि टूरिस्ट के मामले में भी उत्तर बिहार कहीं पीछे नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में ही आपको बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है? एकमात्र जो पूर्वी या पश्चिम चंपारण में, मैं क्लियर नहीं हूँ। इसके आसपास पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए था ताकि टूरिज़्म बढ़ सके। इसके साथ-साथ अगर बिहार में 3-4 शहर जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वो है मुज़फ्फरपुर के साथ-साथ दरभंगा। चलो दरभंगा को तो मिल गया एयरपोर्ट, पूर्णिया और इसके साथ-साथ कटिहार भी है। ये 3 ऐसे शहर हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं और उत्तर बिहार में शहर को और तेज़ी से डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि पटना जैसे शहर पे दबाव न बढ़े। बहुत ओवर क्राउडेड पटना जैसा शहर हो चुका है। तो इन सभी पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालाँकि विभाग की तरफ से टाउनशिप बनाने को लेकर अप्रूवल मिली है ताकि शहर को इससे विस्तार करने में और भी बेहतर हो, शहर और भी विस्तार करेगा। आपको बता दें कि मुज़फ्फरपुर, पटना जैसे शहर को और भी विस्तार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नए एरिया हैं, जिन्हें नगर निगम में लाने की ज़रूरत है, तो इसकी भी अप्रूवल मिली है। अगली वीडियो हम इसी पे बनाएँगे, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।